हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द गेम ऑफ सेपक टाकरा ओरिजिनेटेड इन विच प्लेस? सेपक टाकरा खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, वियतनाम, फिलीपींस, मेनलैंड चाइना या फिर थाई मलय पेनिनसुला। देखिए क्यों ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हाल ही में हमने देखा 30 नवंबर को भारत ने 4 मेडल्स जीते सेपक टाकरा वर्ल्ड कप, जो कि साउथ कोरिया में हुआ है। यहाँ पर हमने एमसीक्यू भी किया था इससे संबंधित। और आपको बता दें, सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मणिपुर पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और कल को मैं भी आपको इसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग खेल होता है वॉलीबॉल और फुटबॉल, दोनों का एक मिक्स टाइप आप कह सकते हैं। India's first and the world's first real-time gold ATM launched in which city? भारत का पहला और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, हैदराबाद। तो हम सभी को जब कैश की नीड होती है, हम एटीएम में जाते हैं, यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन में जाते हैं और कैश अपना निकाल लेते हैं। लेकिन अब आप एटीएम से गोल्ड भी ले सकते हैं। तो एक एटीएम है गोल्ड सिक्का, इसका नाम है। ये इंडिया का फर्स्ट गोल्ड एटीएम है और वर्ल्ड का फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम है, जिसके तहत जो लोग हैं वो गोल्ड कॉइन्स विड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि कैश किया जाता है, और अपने डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड को इंसर्ट करके गोल्ड कॉइन्स प्राप्त किए जा सकते हैं। आपको बता दें, ये जो गोल्ड एटीएम है ये बेगमपेट हैदराबाद में लॉन्च किया गया है और इसकी जो कैपेसिटी है ये 5 kg ऑफ गोल्ड स्टोर कर सकता है और 8 ऑप्शंस दिए जाते हैं यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए। 0.5 ग्राम से 100 ग्राम्स तक के आप गोल्ड यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं। Which one of the following is not among the 3 Indian billionaires being featured in the 16th edition of Forbes Asia's Heroes of Philanthropy list? निम्नलिखित में से कौन फोर्ब्स की एशिया की परमार्थ कार्य करने वाले नायकों की सूची के 16वें संस्करण में जगह पाने वाले 3 भारतीय अरबपतियों में से एक नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मुकेश अंबानी। इसका मतलब 3 भारतीय जो इस लिस्ट में शामिल हैं उनका नाम है शिव नादर, अशोक सूता और गौतम अडानी। चलिए जानते हैं। तो गौतम अडानी उन 3 इंडियन बिलियनियर्स में हैं जिन्हें फोर्ब्स की फिलैंथ्रोपी लिस्ट में शामिल किया गया है। इनके अलावा शिवनाथन हैं भारत से और अशोक सूता हैं। साथ ही मलेशियन इंडियन बिजनेसमैन ब्रह्मल वासुदेवन और इनकी जो लॉयर वाइफ है शांति कांडिया, ये भी इसमें शामिल है। तो ये 16th एडिशन रहा है फोर्ब्स एशियाज हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट। आपको बता दें, इस साल जून के महीने में जब मिस्टर अडानी 60 के हुए तो इन्होंने 60,000 करोड़ रुपए प्लेज किए। और यदि हम शिव नादर की बात करें तो इन्होंने शिव नादर फाउंडेशन के थ्रू 11,600 करोड़ रुपए प्लेज किए हुए हैं। अगर हम बात करें अशोक सूता तो इन्होंने 600 करोड़ रुपीस प्लेज किए हुए हैं न्यूरोलॉजिकल इलनेस से संबंधित स्टडीज़ के लिए। और मलेशियन इंडियन ब्रह्मल वासुदेवन जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं क्रिएटर के, और इनकी जो लॉयर वाइफ है शांति कांडिया, इन्होंने 50 मिलियन मलेशियन रिंगिट ये प्लेज किए हुए हैं। वर्ल्ड बैंक अपग्रेडेड इंडियाज ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट फोरकास्ट व्हाट % फॉर फिस्कल ईयर 23?
विश्व बैंक ने फिस्कल ईयर 23 के लिए भारत के विकास घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 6.9%। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो ग्रोथ जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी फोरकास्ट उसको फिस्कल ईयर 23 के लिए 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। आपको जानना चाहिए अगले फिस्कल ईयर के लिए यानी फिस्कल ईयर 24 के लिए ट्रिम कर दी है, यानी कि पहले 7% बताया था, अब 6.6% इन्होंने बताया है। साथ ही इन्होंने फिस्कल ईयर 23 के लिए इन्फ्लेशन जो है ये 7.1% बताया है। आपको जानना चाहिए हाल ही में एसबीआई इको रेप रिपोर्ट भी जारी की गई थी, उसमें फिस्कल ईयर 23 का जो सेकंड क्वार्टर है उसके लिए जो जीडीपी ग्रोथ है भारत की वो 5.8% बताई गई है और फिस्कल ईयर 23 के फर्स्ट क्वार्टर में 13.5% ये रही थी। साथ ही वर्ल्ड बैंक से संबंधित एक और करंट अफेयर आपको जानना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर। तो इसमें बताया कि जो हीट स्ट्रेस रहने वाला है उसकी वजह से कई सारी ग्लोबल में जॉब लॉसेस होने वाली हैं। 2030 तक 8 करोड़ ग्लोबल जॉब लॉसेस होने वाली हैं और उनमें से 3.4 करोड़ जॉब लॉसेस केवल इंडिया में होंगी, ये इन्होंने बताया है। साथ ही इन्होंने ये बताया है कि भारत में जो 75% वर्कफोर्स है यानी कि 38 करोड़ लोग ये हीट एक्सपोज्ड लेबर पर डिपेंड करते हैं, इसलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा जॉब लॉसेस हो सकती हैं हीट के कारण। विच कंट्रीज बगवेट हैज़ गॉट यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस रिसेंटली? हाल ही में किस देश के बगवेट को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? सही आंसर ऑप्शन बी है फ्रांस। तो देखिए फ्रांस बगवेट इसको यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस दिया गया है। हाल ही में 17th सेशन हुआ है इंटरगवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, ये रबात मोरक्को में हुआ है यूनेस्को का, यहीं पर इसको ये हेरिटेज स्टेटस दिया गया है। आपको बता दें एक टाइप की ब्रेड है, फ्रेंच ओरिजिन है इसका और बेसिक लीन डो से बनती है और लंबी होती है, जैसा कि आपने देखा भी यहाँ पर काफ़ी क्रिस्प क्रस्ट होती है, तो इसको हेरिटेज स्टेटस दिया गया है। तो कई न्यूज़पेपर ने इसे कवर किया है। इसके अलावा और आइटम्स को भी दिया गया है या फिर और जो एंटिटी हैं, जैसे कि कुन बागटो ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है कंबोडिया की, कलीला डांस जाम्बिया, अल तल्ली ट्रेडिशनरी एम्ब्रॉयडरी स्किल्स ये यूएई से है, अल कंजर क्राफ्ट स्किल्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस ओमान से, तालचुम मास्क डांस ड्रामा ये कोरिया से है, राय ये पॉपुलर फोक सॉन्ग है अल्जीरिया से। इनको भी यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस हाल ही में दिया गया है। व्हाट इज इंडियाज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन नवंबर? नवंबर में विनिर्माण के लिए भारत का क्रय प्रबंधक सूचकांक क्या रहा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 55.7। तो आपको जानना चाहिए कि भारत का परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ये राइज हुआ है स्लाइटली, 55.7 रहा नवंबर में, अक्टूबर में 55.3 रहा था, तो पिछले 3 महीने के हाई पर अपना ये पहुंच गया है क्योंकि जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा देखने को मिला है और इन्फ्लेशन में थोड़ा स्लो डाउन आया है, वरना तो ये जो एवरेज चल रहा था ये 53.7 था। आपको जानना चाहिए जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ये S&P द्वारा जारी किया गया है। S&P इसको मेज़र करता है जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से सर्वे किया जाता है, उसके हिसाब से ये इस आंकड़े पर पहुंचा जाता है। आपको बता दें जो ये मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ये 5 इंडिविजुअल इंडेक्सेस पर बेस्ड होता है, अलग अलग वेट है इनका, जैसे न्यू ऑर्डर्स 30% वेट है, आउटपुट 25%, एम्प्लॉयमेंट 20%, सप्लायर्स डिलीवरी टाइम 15% एंड स्टॉक ऑफ आइटम परचेज्ड 10%। Which foundation day was celebrated by the Directorate of Revenue Intelligence on 5th to 6th December? 5 से 6 दिसंबर को राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है 65th। तो जानिएगा डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस
जो कि एक एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि CBIC के तहत कार्य करती है। इसने अपना 65वां फाउंडेशन डे बनाया 2 दिन 5 और 6 दिसंबर को। आपको बता दें 4 दिसंबर 1957 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन, इन्होंने इस मौके पर एक रिपोर्ट भी जारी की, स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2021-22। इसी ओकेजन पर DRI ब्रेवरी अवार्ड फॉर द ईयर 2022 दिया गया है मिस मिशेल क्वीनी डिकोस्टा को और विपुल विश्वास को। साथ ही उत्कृष्ट सेवा सम्मान 2022 दिया गया है R गोपाल नाथन को। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा हैं, CBIC चेयरमैन विवेक जौहरी हैं और डायरेक्टर जनरल DRI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस मोहन कुमार सिंह हैं। तो ये तीनों भी इस मौके पर मौजूद रहे। झरना दास हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ वेटरन ओडिया एक्ट्रेस। झरना दास जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक अनुभवी ओडिया अभिनेत्री थी। तो देखिए उड़ीसा से थी, काफ़ी वेटरन फिल्म एक्ट्रेस रही हैं झरना दास। इनका हाल ही में 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इन्हें जयदेव पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ऑबिचुरीज हम देखेंगे जो हाल ही में हुई हैं, एक साथ क्लब कर दिए हैं मैंने। तो वेटरन डॉक्यूमेंटेरियन जूलिया रिचर्ड, जिन्होंने कि 2020 में ऑस्कर प्राप्त किया अमेरिकन फैक्ट्री के लिए, इनका भी हाल ही में निधन हो गया 76 की एज में। एलिन कोमिंस्की क्रम, ये अमेरिकन कार्टूनिस्ट रहे हैं, काफ़ी फेमस रहे हैं, इनका भी हाल ही में 74 की एज में निधन हो गया। डोमिनिक लेपर, ये फ्रेंच राइटर रहे हैं और कई सारी इन्होंने बेस्ट सेलिंग बुक्स दी हैं, जैसे कि फ्रीडम एट मिडनाइट, सिटी ऑफ जॉय। इनका भी हाल ही में 91 की एज में निधन हो गया है। और भी इनकी कई सारी बुक्स हैं, जैसे इस पेरिस बर्निंग, ओ जेरूसलम, 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल, ठीक है। और साल 2008 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फ्रीडम एट मिडनाइट, केवल इतना ही पूछा जा सकता है कि फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है, क्योंकि जितने भी हेडलाइंस आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, सब में ये लिखा है कि फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक डोमिनिक, इनका हाल ही में निधन हो गया है। एक और देखते हैं, यक्षगाना एंड तालामंडल आर्टिस्ट एंड फॉर्मर MLA कुंबले सुंदर राव, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और ये यक्षगाना के तेनकुटीटू स्टाइल के लिए जाने जाते थे। आपको बता दें जो ये यक्षगाना है ये कर्नाटका का फोक डांस है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड एमिनेंट इकोनॉमिस्ट योगिंदर के आलाक, इनका भी 83 की एज में निधन हो गया है। ये JNU के वाइस चांसलर भी रहे हैं। साथ ही 1996 से 98 तक ये मिनिस्टर ऑफ पावर, प्लानिंग एंड प्रोग्राम के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं और प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर रहे हैं। What was the All India Consumer Price Index for Industrial Workers CPI-IW for October 2022? अक्टूबर 2022 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या था? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है 132.5। जानिएगा लेबर ब्यूरो, आप सभी जानते हैं मिनिस्ट्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ एक अटैच्ड ऑफिस है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको कंपाइल करता है हर महीने रिटेल प्राइसेस के हिसाब से। और जो सक्सीडिंग मंथ है उसके अंतिम तारीख को ये जारी किया जाता है। जैसे अक्टूबर के लिए 30 नवंबर को ये जारी किया गया, ठीक है। जो सक्सीडिंग मंथ है उसका जो लास्ट वर्किंग डे है उस दिन रिलीज़ किया जाता है। तो जैसे हम देखें ऑल इंडिया CPI-IW फॉर अक्टूबर 2022, ये 30 नवंबर को जारी किया गया। तो इन्होंने बताया कि जो ये CPI-IW है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, ये 1.2% बढ़ा है और 132.5 रहा। तो 1.2 पॉइंट्स का इजाफा देखने के लिए मिला है। और कितना रहा ये 132.5। आपको बता दें जो सबसे ज़्यादा जो राइस देखने के लिए मिला है ये फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप्स की तरफ से रहा, 0.76% का कंट्रीब्यूशन रहा है टोटल चेंज में। सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करें तो लुधियाना में सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने के लिए मिला 3.6 पॉइंट्स का। वहीं डोमडोमा, तिनसुकिया और हल्दिया यहाँ पर मैक्सिमम डिक्रीज देखने के लिए मिला है 1.3 पॉइंट्स का। आपको जानना चाहिए ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन अक्टूबर के लिए 6.08% रही है। अगर हम प्रीवियस मंथ से कंपेयर करें
जहाँ पर 6.49% रही थी। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर अक्टूबर 2022, ये आंकड़े भी जारी किए गए, ये प्रोविजनल आंकड़े हैं, ये भी आप जान लीजिएगा। तो देखिए इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ये 0.1% बढ़ा है अक्टूबर 2022 में। यदि हम अक्टूबर 2021 के साथ इसे कंपेयर करें, अक्टूबर 2022 में जो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं ये 8.7% तक एक्सपेंड हुए थे, और इस साल सितंबर में जो कोर सेक्टर्स की आउटपुट ग्रोथ रही है 7.8% रही है। आपको जानना चाहिए कि ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी शामिल रहती हैं, और जो टोटल आइटम्स रहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, उनमें इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का 40.27% वेटेज रहता है। फाइनल ग्रोथ रेट जो रही है इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की जुलाई 2022 में, इसको रिवाइज किया गया है 4.8%। पहले जो प्रोविजनल डेटा दिया गया था उसमें 4.5% थी। साथ ही जो ये इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ है अप्रैल से अक्टूबर 2022-23 के लिए ये 8.2% रहा है। ये प्रोविजनल है, जैसे शुरुआत में हमने देखा ना 0.1% प्रोविजनल है, इस तरह से ये भी प्रोविजनल है। Which city based Bharat Cooperative Bank Limited was fined by the RBI for violation of regulatory compliance? नियामक अनुपालन के उल्लंघन के लिए किस शहर स्थित भारत सहकारी बैंक लिमिटेड पर आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाया गया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बेंगलुरु। तो आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु स्थित भारत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 5 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है, क्योंकि इसने जो एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस के तहत जो डायरेक्शंस आरबीआई ने दिए थे उनके साथ एडहेरेंस नहीं किया है, उनको वायलेट किया है। इसी की तरह की एक पेनल्टी लगाई गई है 1 लाख रुपए की प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित बिलाई छत्तीसगढ़ पर। कितने की? 1 लाख रुपए की। हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में आयोजित होने वाले मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि कौन रहे? सही आंसर ऑप्शन है पीयूष गोयल। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ये चीफ गेस्ट रहे हैं नई दिल्ली में आयोजित मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में। आपको जानना चाहिए जो कॉन्क्लेव है इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एपेडा के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। मोटिव क्या रहा? जो मिलेट्स हैं उनको उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। इसी मौके पर एक नॉलेज बुक भी मिलेट्स पर जारी की गई है। इनका जो नॉलेज पार्टनर रहा इसके लिए येस बैंक रहा है। आपको जानना चाहिए भारत वर्ल्ड में वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं मिलेट्स का, और टोटल वर्ल्ड में जो मिलेट्स प्रोडक्शन होता है उसमें 41% कॉन्ट्रीब्यूशन भारत का है। अगर हम इंडिया के टॉप 5 मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो इनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात एंड मध्य प्रदेश है। आपको जानना चाहिए मिलेट की 16 मेजर वैरायटीज़ होती हैं जो भारत में होती हैं। इनके नाम भी आप देख सकते हैं, जैसे सोरगुम है, वर्ल्ड मिलेट है, फिंगर मिलेट है, रागी है ना, ये सभी। DRDO handed over authority holding sealed particulars of which weapon system to Missile Systems Quality Assurance Agency in Hyderabad? DRDO ने हैदराबाद में किस आयुध प्रणाली के सीलबंद विवरण को मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी से संबंधित प्राधिकरण को सौंप दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है आकाश। तो आपको जानना चाहिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने जो अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पार्टिकुलर्स हैं आकाश वेपन सिस्टम से संबंधित, इसे हैदराबाद में मिसाइल सिस्टम्स क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी को सौंप दिए हैं। आपको जानना चाहिए जो ये हैंडिंग ओवर सेरेमनी रही ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में जो है आयोजित की गई, जो कि आकाश वेपन सिस्टम को डिज़ाइन एंड डेवलप करने के लिए नोडल एजेंसी रहा है। आपको जानना चाहिए अब ये जो सीलबंद जो ये पूरा सिस्टम दिया गया है, जो हैंड ओवर किया गया है, जो ये आकाश सिस्टम है ना, इसकी कंप्लीट ड्राइंग, इसकी स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी डॉक्यूमेंट, ये सभी इस सील में बंद हैं।
तो ये हैंड ओवर किए गए हैं। आपको जानना चाहिए आकाश ये फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने इसको इंडक्ट किया हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोयल हेल्थ मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? टिकाऊ खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। तो आपको जानना चाहिए यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोयल हेल्थ मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग इसको इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। साथ ही में एक पोर्टल भी बनाया जा रहा है एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल, तो इसके क्रिएशन को भी इन्होंने इनोग्रेट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा ये बनाया जा रहा है। अच्छा, न्यू दिल्ली में एक और इवेंट हुआ है, वो भी आप साथ में ये पढ़ लीजिए। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस जिसका टाइटल रहा विमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया, इसको भी इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में और ये इवेंट को होस्ट किया गया विमेन लिफ्ट हेल्थ के द्वारा। विच स्टेट वॉन द थर्ड एडिशन ऑफ द नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप? किस राज्य ने राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। तो नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप इसका थर्ड एडिशन हाल ही में उदयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया और जो नारायण सेवा संस्थान है, DCCI है, WCI है, राजस्थान रॉयल्स हैं, इनके द्वारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया और यहाँ उत्तर प्रदेश ने हरियाणा को हराकर ये चैंपियनशिप जीत ली है। साथ ही ये जो इवेंट रहा इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है क्योंकि अपनी तरह का एक चैंपियनशिप हुई है व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप, इसलिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। NHAI and Maha Metro achieved the Guinness Book of World Record by constructing longest double-decker viaduct of length 3.14 km with highway flyover and metro rail supported on single column। NHAI और महा मेट्रो ने हाईवे फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सिंगल कॉलम पर समर्पित 3.14 किलोमीटर लंबाई वाले डबल डेकर वायडक्ट का निर्माण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। सही आंसर ऑप्शन सी है। अच्छा, यदि आपको लगता है ना कि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, मतलब स्पीड नहीं है मेरे उसमें फ्लो में, तो आप जो स्पीड का ऑप्शन भी आता है सेटिंग में ना, तो प्ले स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं या फिर 2 कर सकते हैं। तो देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि महा मेट्रो, इन्होंने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। आपको बता दें, इन्होंने नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायडक्ट 3.14 किलोमीटर इसका निर्माण किया है। अ कस्टमाइज्ड ड्रोन Vertiplane X3 will deliver medicines, vaccines and other healthcare necessities to a health center in Petaldoba. Petaldoba is in which state? एक अनुकूलित ड्रोन Vertiplane X3 पेडलडोबा में एक स्वास्थ्य केंद्र में दवाएं, टीके और अन्य स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं वितरित करेगा। पेडलडोबा किस राज्य में है? सही आंसर ऑप्शन बी है, मेघालय। तो आपको जानना चाहिए मेघालय का जो वेस्ट गैरो हिल्स डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जेंगजल सब डिविजनल हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट ड्रोन स्टेशन बनाया गया है ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो 1.5 kg ऑफ मेडिसिन इसके द्वारा डिलीवर की गई हैं। आपको बता दें, जो ड्रोन है इसका नाम है वर्टिप्लेन X3, इसको टेक ईगल द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसने हाल ही में पेडलडोबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर मेडिसिन डिलीवरी की है, केवल 36 मिनट्स लिए हैं। यदि रोड के थ्रू अगर हम करें तो 2 घंटे लगते हैं, जबकि ड्रोन के थ्रू केवल 36 मिनट्स लगे हैं। हु वॉन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम टाइटल एट द 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कॉम्पिटिशंस? 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह। तो आपको जानना चाहिए 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन जो कि MP शूटिंग एकेडमी रेंज भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ, यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम टाइटल मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह ने जीता है। वहीं जूनियर मिक्स्ड टीम पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता उत्तर प्रदेश की अंजलि एंड सागर ने। वहीं वट्टियूरकावु शूटिंग रेंज तिरुवनंतपुरम केरल में राइफल इवेंट हुए हैं। यहाँ पर इंडियन नेवी के जो नीरज कुमार हैं, इन्होंने 50 मीटर राइफल प्रोन मेंस इवेंट जीता है।
विच IIT डेवलप्ड, माफ़ कीजिएगा इसके ऑप्शंस शायद गलत मैंने लिख दिए। विच IIT डेवलप्ड अ सिस्टम सिंधुजा वन दैट कुड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सी वेव्स। तो देखिए इसका आंसर IIT मद्रास है। PDF में इसको सही कर दूंगा। एक्चुअली ये पिछले मेरे ख्याल से प्रीवियस डे के क्वेश्चन के ऑप्शंस मैं हटाने भूल गया। खैर आप ऑप्शन अपने आप एज्यूम कर सकते हैं, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद। तो सही आंसर ऑप्शन रहेगा IIT मद्रास। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए जो IIT एक्चुअली ऐसी गलती की होती है ना, देखिए कम से कम 40 से 45 स्लाइड्स ही रहती हैं। तो पूरे दिन न्यूज़ देखना, अलग अलग उससे अलग अलग सोर्सेज से, ऑनलाइन जो मीडिया साइट्स हैं उनसे न्यूज़ देखना, फिर उनको बनाना, फिर एडिट करना, फिर इनमें कलरिंग करना ताकि अच्छे समझ में, अंडरलाइन करना, तो काफ़ी कुछ चलता रहता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑप्शंस मैं चेंज करना भूल जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैंने कर दिए हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा क्योंकि PDF में मैं सही कर देता हूँ और इस लेवल पर आप लोग हैं कि इतना समझ सकते हैं। तो देखिए IIT मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, अब देखिए जो बड़ी बड़ी आपने देखे बड़ी बड़ी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, आप सभी जानते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम होती है। कोई कंटेंट बनाता है, कोई इसको एडिट करता है, कोई पूरे दिन न्यूज़ ढूंढता रहता है और एक बार फिर चेक करता है कोई अलग पर्सन कि हाँ ये सही बना है, कोई गलती तो नहीं है। तो यहाँ पर ये सब काम मेरे पास है। मुझको ही कंटेंट बनाना है, मुझको ही एडिटिंग करनी है, मुझको ये देखना है कुछ गलत तो नहीं है। तो एक व्यक्ति से इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए IIT मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने एक सिस्टम को डेवलप किया है और डेप्लॉय भी किया है इसको। ये जो सिस्टम है ये सी वेव्स की जो एनर्जी है उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को इसका नाम रखा गया सिंधुजा वन, और जो तमिलनाडु के तूतीकोरिन कोस्ट से 6 किलोमीटर्स पर इसको डेप्लॉय भी किया गया है, 20 मीटर्स की डेप्थ में। आपको बता दें जो ये सिंधुजा है ये फिलहाल 100 वाट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। The Monetary Policy Committee announced in December 2022 that the repo rate has been increased by 35 basis points and the rate is now 6.25%. मौद्रिक नीति समिति ने दिसंबर 2022 में घोषणा की कि रेपो दर में 35 आधार अंकों की वृद्धि की गई है और यह दर अब 6.25% है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से है, क्योंकि इस तरह की जो इमेजेस रहती हैं ना, जो क्विक आप पढ़ सकते हैं एग्जाम से पहले, ये मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2022-23। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में इजाफा कर दिया है और 35 बेसिस पॉइंट्स का किया है और कितना हो गया है अब 6.25%। और जो अकोमोडेशन स्टांस है उसको विड्रॉल कर दिया है। आपको बता दें जो 6 मेंबर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, उनमें से 5 ने इस पर सहमति जताई है कि रेपो रेट हाइक करना चाहिए। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। आपको बता दें मई के बाद से ये 5th कंसेक्यूटिव टाइम है जब रेपो रेट को इंक्रीज़ किया गया है और अगस्त 2018 के बाद से अभी हाईएस्ट लेवल पर है रेपो रेट। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको जानना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अच्छा, जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी STF रेट है ये 6% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 6.50% है। रियल GDP ग्रोथ 2022-23 के लिए प्रोजेक्ट की गई है 6.8% और थर्ड क्वार्टर के लिए 4.4%, फोर्थ क्वार्टर के लिए 4.2%। अब बात करें अगर हम 2023-24 के लिए, तो रियल GDP ये 7.1 प्रोजेक्ट की गई है फर्स्ट क्वार्टर के लिए और सेकंड क्वार्टर के लिए 5.9% प्रोजेक्ट की गई है। वहीं अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें 2022-23 के लिए, तो ये 6.7% प्रोजेक्ट की गई है। वहीं थर्ड क्वार्टर के लिए 6.6% और फोर्थ क्वार्टर के लिए 5.9%। वहीं अगर हम बात करें 2023-24 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए, तो जो ये इन्फ्लेशन है ये 5% प्रोजेक्ट की गई है और सेकंड क्वार्टर के लिए 5.4%। वहीं इन्होंने बताया कि अगर हम अक्टूबर 2022 में बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो CPI इन्फ्लेशन ये 6.8% रही है। सितंबर में 7.4% थी। रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP ये 6.3% इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर हम
2022-23 के सेकंड क्वार्टर की बात करें, फर्स्ट क्वार्टर में 13.5% बढ़ी थी। सप्लाई साइड में ग्रोस वैल्यू एडेड यानी कि GVA ये सेकंड क्वार्टर में 5.6% रहा है। अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, ये 6 से 8 फरवरी 2023 तक होगी। क्या पता आपके एग्जाम में यही पूछ लें कि जो नेक्स्ट कमेटी है ये कब होगी, है ना। इस तरह का एक क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था ना बैंक में एग्जाम में, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, अगली मीटिंग 6 से 8 फरवरी 2023 में होगी। तो ये आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया सब इस कार्ड में है, इस इमेज में है। अच्छा, साथ ही आपको भी जानना चाहिए RBI ने जो ट्रेडिंग आवर्स हैं उनको भी एक्सटेंड कर दिया है। अब जो नई टाइमिंग है ये सुबह 9 से और इवनिंग के 5 बजे तक रहेगी, 12 दिसंबर से लागू होगी। तो इसमें जो भी कॉल, नोटिस, टर्म मनी मार्केट है ये भी 5 बजे क्लोज हो जाएगा, और मार्केट फॉर कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट ये भी 5 बजे क्लोज हो जाएगा। रेपो इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ये भी 5 बजे, और रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स ये भी 5 बजे क्लोज हो जाएंगे। आपको बता दें अप्रैल 2020 में सेंट्रल बैंक ने इनकी टाइमिंग चेंज की थी। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। लेक पिचोला इज लोकेटेड इन विच सिटी? आंसर इज उदयपुर, राजस्थान। विच फ्रेंच न्यूज मैगजीन एनुअली प्रेजेंट्स द बैलन d'Or अवार्ड? आंसर इज फ्रांस फुटबॉल। PM Narendra Modi is a registered voter in which constituency in Ahmedabad? Answer is Sabarmati. A first of its kind tribal winter festival was held in which district of Jammu and Kashmir? Answer is Bandipora. Which has become the first state to get true 5G in each of the 33 district headquarters? Answer is Gujarat. India is developing small modular reactors with up to 300 megawatt capacity to fulfill its commitment to clean energy transition. The Delhi High Court recently passed an interim order to prevent the unlawful use of which Bollywood star's name, image and voice? Answer is Amitabh Bachchan. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। अच्छा, एक करेक्शन है, ये हमने 7 दिसंबर को एक क्वेश्चन देखा था, तो माइंड में नवंबर ही चल रहा था, तो ऑप्शंस जो हैं इसके दिसंबर हैं। PDF आप दोबारा डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF में सही कर दिया गया है, ठीक है। जो ऑप्शंस हैं नवंबर लिख दिए थे मैंने, तो December 3, December 4, December 5, December 6 हैं। क्योंकि जो ये पूरी PIU में नहीं लिखी हुई थी, तो इसमें लिखा गया था कि जो इंटरनेशनल चीता डे है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे है, ये जो है यस्टरडे मनाया गया, ठीक है। तो मैंने फिर ऑप्शन अपने आप बनाने थे, तो माइंड में नवंबर रहा इसलिए नवंबर लिखा गया, तो दिसंबर है ये, 4 दिसंबर। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कामचटका पेनिनसुला होम टू 29 एक्टिव वोल्केनोज इज इन विच कंट्री? हाल ही में न्यूज़ में रहा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द कुक आइलैंड? कुक आइलैंड किसकी टेरिटरी में आता है ये आपको जानना चाहिए, अपने आप में एक स्टैटिक क्वेश्चन है। Which independent research body has developed conversational chatbot called ChatGPT? ये भी चर्चा में है। Dropbox facility refers to the process of applying for the renewal of which country's visa without a visa interview? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। A UN panel has recommended that the Great Barrier Reef of this country should be listed as a World Heritage Site that is in danger. कहाँ पर है Great Barrier Reef ये आपको बताना है। Which country emerged as the second largest importer of tea from India after the Commonwealth of Independent State as a bloc? Which edition of the European Union India Competition Week was inaugurated at the Competition Commission of India headquarters by Dr. Sangeeta Verma, acting chairperson CCI? तो इन 7 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।